एक्सरसाइज 1.4 का सबसे लास्ट नंबर यानी तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 संख्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्या जिसका दशमलव रूप दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये निर्धारित करना है कि नीचे दिए हुए संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सवाल ये है कि नीचे कुछ संख्या दशमलव रूप में दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है, इसको चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर है ये तीनों परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होगा, और जब p/q के रूप में होगा तो आप इसके q के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये चीज़ हमको सॉल्व करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कंडीशन देख लेंगे। ये कंडीशन आपको पहले एक वीडियो में समझा दिया गया है। अब वो कंडीशन क्या है, दशमलव प्रसार का कंडीशन है। दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार आपका कितने तरह का होता है। दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। पहला होता है शांत आवर्ती, दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती, और तीसरा होता है आपका अशांत अनावर्ती। ये 3 तरह की प्रसार होती है किसी भी परिमेय या अपरिमेय, मतलब वास्तविक संख्या का ये दशमलव प्रसार है 3 टाइप्स का। पहला क्या है, शांत आवर्ती, दूसरा अशांत आवर्ती, और तीसरा अशांत अनावर्ती। इसमें आपका क्या होता है, शांत आवर्ती में क्या होता है कि कोई भी संख्या भाग देने के बाद उसका क्या आ जाए, शेष 0 आ जाए। किसी भी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं या तो शेष 0 आ जाए या फिर पॉइंट के बाद वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं जा कर के कट जाए। अब अशांत में क्या है, अशांत में ये है, अशांत में आपका ये है कि उसका शेष बार बार रिपीट करे। मतलब अगर दशमलव के बाद भी कोई संख्या है तो वो क्या करे, बार बार रिपीट करे, चाहे 1 डिजिट रिपीट करे या फिर 2 डिजिट बार बार रिपीट करे। रिपीट हुआ तो वो आपका किस में आ जाएगा, अशांत अनावर्ती में आ जाएगा। अब तीसरा कंडीशन में क्या है, तीसरा में है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, कोई भी संख्या आपका है न उसका शेष रिपीट होगा कभी, और ना ही वो कभी जाकर के क्या हो जाएगा, शेष उसका 0 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। शेष 0 के बराबर क्या नहीं होगा, शेष 0 के बराबर कभी नहीं होगा। मतलब वो संख्या हमेशा चलते रहेगा और उसका शेष जो है अलग अलग आएगा। कभी 1 आया तो कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, इस तरह से चेंजिंग आते जाएगा शेष में। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पॉइंट देख लिए, 100, 1 0, 1 000, इस तरह का कुछ भी संख्या आएगा। या फिर आपका आ गया 2.23, 233, 2333, इस तरह का आपका जो भी संख्या होगा वो किस में आ जाएगा, अशांत अनावर्ती में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो संख्या शांत और अशांत आवर्ती हुआ, जो भी संख्या वैसी संख्या जो वास्तविक हो और शांत या अशांत आवर्ती में आ जाए उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। कोई भी वास्तविक संख्या का रूप अगर दशमलव प्रसार क्या हो, शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो, तो वो आपका संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और कोई भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार यदि आपका क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, मतलब उसका शेष कभी 0 नहीं होगा और ना ही वो
रिपीट करेगा और पॉइंट के बाद उसके दशमलव प्रसार में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहेगा, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। और वो संख्या आपका होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोगों को इसके हेल्प से 3 नंबर का सभी क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 3 नंबर का सबसे पहला नंबर क्या है आपका? 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या अगर रिपीट होता है तो उसके ऊपर में बार दिया हुआ रहता है, मतलब बार बार आ रहा है। बार का मतलब यही हमको समझ लेना है क्या, कि ये जिस डिजिट के ऊपर है वो डिजिट क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे वैसा कोई चिन्ह आपका दिया हुआ नहीं है, तो मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आकर के इसका शेष क्या बच रहा है? मेरा 0 बच रहा है। तो मतलब क्या हो गया? ये शांत आवर्ती हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिख देना है हम लोगों को क्या? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। शांत आवर्ती है इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये तो हम चुन लिए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अब हमको देखना क्या है कि इसका Q जो है हर, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए इसके हर के बारे में कुछ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट के बदले में 1 आ जाएगा, जितना डिजिट है उतना 0 आ जाएगा। तो 1 से 9 तक लिखा हुआ है, मतलब 9 डिजिट है। ये 3 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया, फिर 3 आपका 9 हो गया। और क्या है? 9 0 है 1 के साथ में, तो मतलब क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकाल रहे थे कि जितना 0 है उतना 2 पे पावर आ जाएगा और इंटू 5 पे पावर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे क्या हो जाएगा? ये 2 पे पावर 9 हो जाएगा इंटू 5 पे पावर 9 हो जाएगा। अब इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हो? इसके हर के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये 2 इंटू 5 के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है, क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका हर क्या है? 2 इंटू इसका हर ब्रैकेट में Q लिख दिए, क्योंकि P/Q Q के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो हर या Q बात बराबर है। तो हर क्या है? 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9 के रूप में है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है? 0.120 1200 12 फिर 000 है और 12 फिर 4 टाइम 0 है आपका। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके साथ में जो आपका 0 है वो चेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या आया? 1 बार 0, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4 बार। तो मतलब ये संख्या आपका क्या हो गया? अशांत अनावर्ती हो गया। क्यों? क्योंकि ये ना ही रिपीट कर रहा है और ये चलते जा रहा है। यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिया हुआ है, तो मतलब ये चलते जा रहा है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जब ये कभी ख़त्म नहीं होगा और इसका क्या है? दशमलव के बाद जो भी डिजिट आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो मतलब अशांत अनावर्ती है। तो ये क्या हो गया आपका? क्योंकि इसका दशमलव
प्रसार क्या है आपका, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के क्यू के बारे में हमको कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो परिमेय संख्या होगा और पी बाई क्यू के रूप में होगा तो उसके आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं है, तो इसके हम क्यू के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अब 3 नंबर में क्या है, 43.123456789 ये आपका ऊपर में क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, मतलब ये बार बार आते जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, क्योंकि इसका 10 प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्यों परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती रहने की वजह से ये क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसका क्यू के बारे में हमको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकालना है, तो 43.123456789 अपॉन क्या हो जाएगा, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 9 डिजिट है तो 9 टाइम क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, 3 3 6 और ये 1 9 हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है आपका, बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्या, नीचे में दशमलव रिमूव हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ में कितना जीरो है, 9 जीरो। इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके थे, इससे पहले इसको एक बार सॉल्व कर लिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9। लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने की वजह से ये क्या हो गया, रिपीट होने की वजह से क्या होगा, ये इसके साथ में और भी कोई संख्या आ सकता है, क्योंकि अशांत अनावर्ती होने का कंडीशन यही है कि इसके साथ में क्या होगा, और भी कुछ डिजिट आ सकता है, चाहे 2 तो है ही, 3 आए, 4 आए, 6 आए, 7 आए, कुछ भी आ सकता है। तो इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका हर यानी Q 2 इंटू 9 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9 के अलावा और भी संख्या हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है आपका, और जब ये रिपीट कर रहा है तो बार बार क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है बाद में, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसके अलावा कुछ और आ सकता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, अशांत आवर्ती हो गया। ये था आप लोगों का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का 3 नंबर, और आपका पूरा चैप्टर में क्या है, सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज है जो कि आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब तक हम लोग पूरे चैप्टर को फुल डिटेल्स में देख लिए, अब हम लोग मेन पॉइंट को देखेंगे, शॉर्ट में स्पीड में देखते हुए चले जाएंगे ताकि वो हम लोगों का
शॉर्ट नोट्स टाइप में बन जाए और जब भी जिसको ज़रूरत पड़े वो आराम से 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर देख सकते हैं।